अच्छा, माशाल्लाह से बड़े फिट हैं आप। क्या ऐसा खास खाते हैं? फिटनेस का राज माशाल्लाह क्या है? क्या आप पकौड़े, समोसे, दही बड़े, बिरयानी ये नहीं खाते? हिना, पता है मसला क्या है? ये साल बाद एक महीना आना होता है जी। तो हम उसको ना बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस कर लेते हैं कि हमने इसी में खाना पीना है ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना फोकस, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं खाता। मेरा ना कोई ब्रिज नहीं होता। मैंने अफ्तार की डायरेक्ट खाने से, जैसी अफ्तारी होती है तो मैं डायरेक्ट खाना खाता हूँ। जी। चाहे मैं सेट पर हूँ, चाहे मैं घर हूँ, कहीं भी हूँ, मैं पकौड़ा समोसा देखने की हद तक मुझे बड़े पसंद है। अच्छा। बड़ा दिल करता है, लेकिन मैं ज़रा अवॉइड करके ना मैं डायरेक्ट, इवन कि मैं फ्रूट चाट भी बहुत बहुत कम लूंगा अगर मैंने खाई भी तो। Really? वो भी घर पे हो, घर पे बनी, अगर घर पे हो तो। ओके। सेट पे नहीं मैं खाता। अच्छा बाबर अली साहब, एक दौर हुआ करता था, रमज़ान में शूटिंग्स हुआ करती थी फिल्म्स की, स्टूडियोज आबाद हुआ करते थे, सहर और इफ्तार के टाइम जो है वो एक्टर्स वहाँ पर ही मौजूद होते थे स्टूडियोज में। कितना अब नॉस्टैल्जिया होता है, कभी बैठे हो तो ऐसे सोच आती है? आप बात कर रही हैं तकरीबन 30 साल पुरानी। हाँ जी। तो रौनकें ऐसी होती थी कि मैं सहरी के टाइम, मुझे नहीं याद, मैं कई साल मैंने घर सहरी की हो, कई साल मैंने घर अफ्तारी की हो। अच्छा। अब चूंकि मैं टेलीविजन में ज़्यादा काम कर रहा हाँ हूँ, उस वक्त में तो 10, 12, 14 फिल्में, मुख्तलिफ सेट्स, 14 एक नहीं 14 मुख्तलिफ फिल्मों की सेट्स पे मैं होता था। वाओ। एक दिन में। तो मेरे साथ पूरी फौज होती थी मुलाजमीन की, तो मुझे नहीं पता होता था मैं कब सो रहा हूँ, कब गाड़ी जा रही है, कब मैं सेट पे सो गया हूँ मुझे जगाया जा रहा है, कब शॉट रेडी है, कब अफ्तार का टाइम आ गया, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ पढ़नी है। आप यकीन कीजिए मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता था, क्योंकि वो 4-5 साल जो स्टार्ट के थे, शायद मेरी जवानी भी थी और फिर नई नई वो चीज़ें थी मेरे लिए, तो बहुत हिम्मत थी। अब आके ज़रा डिफरेंट है थोड़ा। अब तो हम उस तरीक़ेकार से एक वक्त पे एक ही काम कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी टाइम भी होता है, तो रिलैक्स होते हैं। मोस्टली अगर लाहौर है तो फिर अपनी अफ्तारी और सहरी घर पर ही होती है। नॉर्मली तो यही रूटीन है। अगर आप कराची में तो भी बड़ा रिलैक्स है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो वाली जो रूटीन है उसको मैं मिस जरूर करता हूँ। क्रेजी। अच्छा, सबसे ज्यादा दोस्ती सेट पे किसके साथ? किसी के साथ नहीं होती, यानी दोस्ती तो मैं मानता ही नहीं। Really? हाँ, सेट की हद तक हम सब कुछ हैं, चाहे वो हम भाई बने हुए तो भाई हैं, चाहे वो मियाँ बीवी बने हैं तो मियाँ बीवी हैं, चाहे वो बहन भाई हैं तो बहन भाई हैं, चाहे मैं बाप बन रहा हूँ, मोस्टली तो मैं बाप बन रहा हूँ तो मैं बाप हूँ। वो सेट की हद तक है। ओके। सेट के बाद तो मैं ऑफ, मेरा पहला काम होता है बस गाड़ी लगी हो, मैं बैठूं और मैं घर पहुंच जाऊं, बस उसके बाद तो मुझे अब अपना घर चाहिए। अच्छा, एक दौर हुआ करता था, सबसे बड़ी जो फिल्म्स हुआ करती थी वो ईद उल फित्र पे रिलीज होती थी, और आपकी फिल्म भी जीवा पहली फिल्म थी, प्रॉब्ली वो ईद पर ही रिलीज हुई। तो क्या तैयारियां थी तब? आपको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी ऊपर नीचे ये 3 फिल्में थी जो ब्लॉकबस्टर हुई थी। ओके। जीवा, मुंडा बिगड़ा जाए, एंड जो डर गया मर गया, ये तीनों फिल्में ही ब्लॉकबस्टर हो गई। तो पहली जीवा, जानू सुन जरा, फिर अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, फिर ओ यारा जीना भी मुश्किल है, जो डर गया मर गया। तो ये आलम था, आप यकीन कीजिए। अभी फिल्म लगी नहीं थी उन दिनों के टेलीविजन पर, निजी टेलीविजन पर कुछ गाने चलते थे, और गाने लोग इतने मशहूर हो गए थे कि अभी फिल्म से पहले मैं 1-2 शादियों में गया तो वहां मुझे पता ही नहीं, और गाना चल रहा है जानू सुन जरा। उन्होंने कहा जी जानू आ गया है, बस इतना उन्होंने कहा। तो दूल्हा मुझे आके कहता है खुदा दा वास्ता है, मेरे ब्याह है, मेरे नानी बह जाओ, मेरी भी तस्वीर हो जाए। तो ये आलम था, आप है ना, आप यकीन करें। तो मुझे तो शादियों में बुलाया जाता था, मतलब हाँ जी। तो वो शादियों पे भी मेरा मैनेजर चार्ज कर रहा होता था कि शादी पे लेके जाना है। क्या कर रहे हो भाई, सर तानू पैसे मिले तानू की। सही बात है, स्टारडम। कुछ आपने गैर मयारी पंजाबी फिल्म्स भी की? बिल्कुल। क्यों की? क्या उसमें क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने ऐसी फिल्म्स भी की? कहते हैं चांद पे भी एक दाग होता है। मुकम्मल। देखिए बात ये है ना, यहाँ आके कोई ये कहे कि यार मैं बहुत ही सिलेक्टेड था और मैंने ये नहीं किया। हमें ना किचन चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हों, तो मैं शुरू से एक जिम्मेदार बेटा, एक भाई, एक बाप, एक शौहर और फिर एक दोस्त भी रहा हूँ। तो मुझे उस हिसाब से मुझे वो देखना भी था कि मैं बहुत ही मतलब दिलीप कुमार ही बना रहा था। वो चीज़ें मैं वो नहीं, यहाँ मैं बैठूँ नहीं जी नहीं, मैंने वो गैर म्यारी काम किया जिसमें मुझे बाकायदा शर्मिंदगी होती है। और मैं नहीं चाहूँगा मेरे फैंस वो चीज़ में देखें, लेकिन वो करना पड़ता है। मैंने उसमें भी अपना 100% दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वो फिल्म समझ नहीं आती कब शुरू हुई कब खत्म हुई। अच्छा, कभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप नाउ, हम देखते भी रहते हैं, तो कभी उन्होंने कहा पापा ये फिल्म क्यों की आपने? नहीं, बच्चे मेरे ख्याल से उन्होंने मेरी को 2 या 3 फिल्मों के अलावा देखी भी कभी नहीं। Really? उनमें पता नहीं, इतने पेशेंस नहीं है शायद। तो मैं भी इसमें खुश हूँ काफी ना।
तो अपने बाप को देखे ना कभी फला हीरोइन के साथ डांस कर रहा है। अच्छा तो मैं कहता हूँ हाँ बेटा यही थी बस गिनी चुनी, बाकी तो मुझे नहीं पता कहाँ है, वो शायद बाकी जगह मिलेगी भी नहीं आपको। हाँ लेकिन ड्रामास वगैरह देखते हैं क्लिप्स तो वो बड़ा अच्छा उनको फील होता है, वो जहाँ उठते बैठते हैं अपनी सोसाइटी में, जो भी उनके जो फ्रेंड सर्कल होता है बच्चों का, आपको होता है बच्चियों का, बच्चों का। हाँ जी। आजकल तो वो मेरे ख्याल से फैमिली से बढ़कर उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो जो अच्छे दोस्त मिल जाए तो बड़ी ब्लेसिंग है। मैं समझता हूँ मैं इसमें ज़रा कम रहा हूँ, मेरे बच्चे बहुत आ गए, उनको अच्छे दोस्त। मेरी बेटियों की जो सहेलियाँ वो मेरी बेटियों की तरह हैं, जो मेरा बेटा है उसके जो दोस्त हैं मेरे बेटों की तरह, मतलब लाइक फैमिली। मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा आपने जिक्र किया डांस करने का या एक्ट्रेसेस का, कभी ऐसे हुआ कि रोमांटिक सीन करते हुए आपने किसी हीरोइन को उठाया और चुप पड़ गई हो? मैं एक दफा चुप तो नहीं पड़ी, मैं तो कई दफा ना, मैंने तो दिल इतना भी किया था, मैंने फेंक भी देता भाई आप गाने में एक बार उठाए ना। तो मेरा एतराज होता था, पप्पू सम्राट है हमारे माशाल्लाह कमाल के कोरियोग्राफर हैं और बहुत अच्छे वो कोरियोग्राफ करते हैं। और फिर हमारे जब्बार हैं, अशरफ शिराजी साहब मरहूम, खानू मरहूम, ये तो इंतकाल हो गए, इन सब के साथ मैंने काम किया था। तो मेरा एक ही होता था उनसे, भाई बात सुनो, नहीं मैं नहीं, बाबर नहीं, मैंने कहा नहीं भाई एक बार उठाऊंगा। हर 2 मिनट बाद जो हीरोइन भागती भी आती है, चाहे खेत हो या कहीं ऐसी जगह खड़े हो, आगे उसने मेरे पे जंप मारनी है, तो भाई ये ना करना। मुझे कहते थे ये जिम नहीं जाता, मैंने कहा ये जिम ही तो हो रहा है, जिम में 4 गाने तो जिम ही हो रहा है। और जो हीरोइन माशाल्लाह थोड़ी सेहतमंद आ गई, फिर तो मैं गया ना, फिर पूरे हफ्ते का जिम हो गया, पूरे हफ्ते का। अल्लाह अकबर, मैं तो मना करता था भाई ना करो ये, ना करें। अच्छा एक गाने की शूटिंग के दौरान आपकी कमर छिल गई थी, वो क्या किस्सा है? नहीं मैं गिर गया था जी। गिर गए थे, वो क्या स्टोरी है? गिर गया था मैं, हम लोग वहाँ थे पताया बीच में थे। अच्छा ओके। रीमा मेरी को स्टार थी और फिल्म का नाम जेवर था। मुझे तो पता नहीं था, मैं थोड़ा हाइट फोबिया, मुझे कहते हैं तुमने जाना है, अब आप जवानी हो, फिर सेट पर हीरोइने हो, आप हीरो हो, तो फिर मैंने कहा अच्छा जी बांध दें। वो बोट चली, ऊपर गया, 300 फुट ऊपर था, नीचे समंदर था, तो लैंड कहीं खुशके पे होना था। जब बोट रुकती है तो वो लैंडिंग हो जाती है, पैराशूट टाइप था लेकिन वो रस्से के साथ होता है। जब आप उसको रोकते हैं तो आराम आराम से ना बड़ा स्मूथली वो लैंड करता है। तो उन्होंने रोक तो दी, नीचे इन्होंने कहीं ब्रेक कर दी खाने की, आ जाएगा, काली काली आंखें, गोरा गोरा चेहरा, ये गाना था। वो तो हो गए मेरे शॉट्स, ये भूल गए सारे, बोट वाला भी भूल गया, उसको भी भूख लगी। बस फिर हवा चली, मैं कहीं बिजली की तारों पे जाके लैंड किया, तो वो छिल छुल गया मैं सारा, वो अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, तो उसमें मुझे ये सारी चोटें सब छिल छुल गया सब कुछ। तो मुझे समझ ना आया, मैं कह जी नूर साहब आपने तो ऊपर भेजा था काली काली तो नीचे आपने मुझे भूल ही गए, खाने खोल दिए, सारे बहुत परेशान थे। I can understand, I can truly understand. अच्छा आपके बाल मर्द हजरात ही नहीं वो उस तरह से देखते थे, खवातीन भी जो थी ना वो जरा हसरत से देखती थी कि इतने माशाल्लाह घने और अच्छे बाल, बहुत ज्यादा। तो क्या राज क्या था उन बालों का? और मुझे लगता है अब थोड़ी नजर, वैसे अभी भी माशाल्लाह आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मेरी वालदा, मेरी बहनें तेल लगाती थी और मेरी ना बकायदा चुटकी होती थी, बस आपसे कुछ 2-3 इंच ही कम होंगे बाल मेरे। Really? इतने लंबे थे, फिर मुझे कटवाए गए, ये ज्यादा है थोड़ा कम कर लो। तो तेल कौन सा? सिंपल सरसों का तेल यही था, कभी हो जाए खोपरे का होता था, मोस्टली सरसों का, सिंपल कोई नहीं। वो हफ्ते में 2 बार मुझे याद है वो जरूर लगता होता था, बाद में तो फिर कभी लगा ही नहीं चुके, इतना बिजी हो गए। तो वो जो बाल थे, एक बार ना मैं हिना चला गया अपनी वालदा के साथ, गुलबर्ग में मैंने इधर ही लाहौर में अपना नया अपार्टमेंट लिया, तो मैं अम्मी ने कहा चल पुत्र ग्रोसरी करके आने हैं। अच्छा। मैं अम्मी के साथ अक्सर ग्रोसरी के लिए मैं अम्मी वालदा के साथ ही, वो अम्मी जाहिर है अपनी चीज़ों के लिए साइड में हुई होंगी, तो मैं कहीं साइड में अपना कोई, मैं इस तरह के ग्लासेस वगैरह देख रहा हूँ मैं अपनी चीज़ें, तो मुझे एक आंटी आई, 2 आई, 4-5 आंटियों ने घेर लिया, माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा सोना मुंडा है, बस तेरे नाल सानू एक गला है, मुझे समझना है, मुझे समझना है जी। मैं उर्दू ज़्यादा बोलता था, मैं कि जी क्या मैंने गलती क्या कर दी, खुदा का वास्ता अपने, दूसरी कहती बाल कटा लो, हमारे बच्चे खराब हो गए, सब ने घेर लिया। फिर वहाँ मेरी अम्मी की एंट्री हुई, तो सीने उससे बनी, मैं कहा अम्मी कटो, मैं तो फंस गया। यहाँ तक मुझे कहते थे कि आपकी वजह से बच्चे खराब हो गए, लंबे बाल कटवाओ। और जिस सैलून में मैं जाता था, जो मेल सैलून होते जितने भी होते थे, आप यकीन कीजिए वहाँ मेरी तस्वीर लगी होती थी, लोग कहते थे बाबर अली कटिंग करो, ये कट चाहिए हमें बालों का। तो इस कदर वो बाल फेमस हुए और वो स्टाइल आइकॉन ही बन गए आप यूथ के लिए और वहाँ पे लड़कों के लिए। आज भी नहीं भूलता वो। तो कभी कभी आप फील करते हैं कि बालों को नजर लग गई है उस तरह से? लेकिन नहीं, मेरा बेटा सेम उसी पैटर्न पे उसने रखे, मैं आजकल उसको देखता हूँ, मुझे यूँ लगता है कि मेरे सामने मेरी जवानी आ गई है। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा गुनगुनाने का क्या शौक है आपको? हमने सुना है कि आपको है शौक। रमजानों में नहीं करता मैं
मैं शेर सुना दूं अगर आप कहें तो आपके प्रोग्राम में एक हाँ, शेर please, आपके please. प्रोग्राम की नज़र एक शेर करता हूँ। इरशाद। वो रस्ते तर्क करता हूँ वो मंजिल छोड़ देता हूँ, वाह। वो रस्ते तर्क करता हूँ वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। वाह वाह। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ बादल छोड़ देता हूँ। वाह वाह। ताल्लुक यूं नहीं रखा कभी छोड़ दिया, मैं जिसे छोड़ता हूँ फिर मुसलसल छोड़ देता हूँ। वाह 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 वाह, क्या हमारा